हेलो साहब, राधे राधे। ठीक है, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। ठीक है, शुरू करते हैं अपन हमारा लेक्चर मीन्स का नेक्स्ट वाला चैप्टर। ठीक है, तो क्या है इसमें, लाइक कर देना भाई, देखो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी वीडियोस बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलता जाए। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं चैप्टर को ना। अब देखो क्या करना है इसके अंदर। अब जो हमारा आता है ना, देखो ES से अपन कंटिन्यू कर रहे थे। ES बता दिया था मैंने, ब्रोमीन CH2 का। अपन कंटिन्यू करते हैं अगला वाला जो पार्ट है उसका। देखो मैं जो कुछ बात नहीं बता रहा हूँ वो एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक का वो सब्स्टिट्यूशन का स्पेसिफिकेशन उसके अंदर है। ठीक है, तो अब मैं इसमें बता रहा हूँ क्या है। देखो अब देखो क्या है। देखो ये हमारा जो अपन सीख रहे हैं ना, वो सीख रहे हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फोनेशन अपन इसको सीख रहे हैं। ठीक है, सल्फोनेशन के अंदर क्या होता है, देखो ये हमारा एंडलीन है। ठीक है, ये हमारा रिएक्ट करता है किसके साथ में, H2SO4। सल्फोनेशन के लिए H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है हमारा NH3+। ठीक है, ये वाली चीज़ बन जाती है। और हमारा क्या होता है, डेल्टा अपन हीट देते हैं इसको, जैसे मैंने हीट दी H4 हीट। हीट से अपने इसको याद रखेंगे, जैसे ही अपन इसको हीट देते हैं वैसे ही क्या होता है, ध्यान दो। तो हमारा जैसे ही हम जो रिएक्शन बनेगा इसके बाद वो बनता है, देखो क्या हमारा बनेगा आंसर NH2। और हमारा यहाँ बनेगा क्या, SO3H। ठीक है, ये हमारा बन जाता है। समझ गए बात, मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। मतलब हीट देते हैं तो फिर हमारा क्या होता है ना, जो हमारा क्या है ना, इधर देखो मैं बताता हूँ। हीट देते वक्त क्या होता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक हो जाता है, मतलब टूट जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स हमारा टूट जाता है और हमारा आंसर ये आ जाता है। ठीक है, और अब देखो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाह रहा हूँ वही बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्या बताता हूँ, ये है कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट की। ठीक है, मतलब ये BDSS से सॉल्ट ही होगी। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊँ, ध्यान सुन लेना। ठीक है भाई, सब इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अपन रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, देखो ध्यान से देखो, CO2 Cl2 CO2 Br2 Ki CO Cl2 Cu Br2। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, ये आपकी होगी रिएक्शन। ठीक है, HBF4 डेल्टी। ये जो सारे अपन ने है ना ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, किसके अंदर पढ़ चुके हैं, ये वाले जो रिएक्शंस है अपन बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अपन पहले जो प्रीवियस चैप्टर है ना, प्रीवियस चैप्टर में ही डन हो चुका है, जिसका नाम है हमारा हेलोल्किन हेलोरीन। ठीक है, हेलोल्किन हेलोरीन के अंदर अपन ने ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो वाली बात, ये हमारा क्या है ना, रिएजेंट है ना, रिएजेंट इसको बोलते हैं। यहाँ पे वही हमारा BDC है, ये हमारा BDS है। अब देखो कुछ अगला रिएक्शन बताना, जैसे देखो क्या है, ये अपन C1 से बोलते हैं, जैसे क्या है। अब देखो वही अपन बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट को रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, गरम मतलब बॉयल जो उबला हुआ पानी है उसके साथ में अगर अपन कुछ इसको रिएक्ट कराते तो फिर क्या होगा, देखो क्या आता है हमारा जो आता है वो आता है PHOH, मतलब फिनॉल निकल जाता है भाई साहब। और ये आपको भाई याद करना पड़ेगा, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, ज़िंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं। फिनॉल का जब रिएक्शन, वो सॉरी एनिलीन का, वो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन जब हमारा बॉइल्ड वाटर के साथ होगा तो हमारा फिनॉल बन जाता है। बात समझ गए, तो ये आप याद करो। अब इसके बाद और बताना जो वाली बात, ध्यान से सुनना आप इसमें। ठीक है, अब एक जो आंसर है वो बता रहा हूँ मैं, इधर देखो।
ये हमने रिएजेंट ले ली ये वाला, ठीक है। अब और रिएजेंट ले रहे हैं अपन। ये हो गया एर्थ रिएजेंट लिया हमने, क्या HbF4। डेल्टा नहीं लेते हैं, ये नहीं है डेल्टा, इसमें ले रहे हीट नहीं ले रहे। तो फिर क्या करना है इसमें, देखो सिर्फ और सिर्फ ओनली HbF4, ठीक है। अब अगला रिएजेंट इसी के साथ साथ में देखते जाओ, अपन ले ले क्या HbF4 ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा ले रहे हैं अपन क्या NaNO2 हमारा कॉपर डेल्टा, ठीक है। NaNO2 और कॉपर डेल्टा अपन ले लिया इसमें, ठीक है। अगला वाला रिएजेंट, तो हमने अभी तक 2 रिएजेंट ले लिए हैं। अपन ने जब 2 रिएजेंट ले लिए तो हमको प्रोडक्ट फॉर्म करना है, ठीक है। तो देखो NaNO2 कॉपर डेल्टा, ठीक है। तो इसी को याद करने में दिक्कत जाती है भाई साहब, याद करना पड़ेगा, कोई आसान नहीं है। NaNO2 कॉपर डेल्टा को कैसे याद करेंगे, C से कॉपर याद करो, ठीक है। और H से हमारी याद करें हम हीट, तो HC से आप इसको याद रखना, ठीक है। और ऊपर अपन ने क्या पढ़ा, बॉइल्ड वाटर, ठीक है। तो क्या हो गया BHC, ये हो गया अपना BHC ट्रिक। ऊपर से बॉइल्ड वाटर लिया, तो अपनी जो नेक्स्ट टोटल ट्रिक होगी ना वो कुछ ऐसे होगी, देखो BSC से हो जाएगा BHC, ठीक है। तो जब हमारे ये दोनों रिएजेंट होंगे तो क्या आएगा, देखो। तो हमारा आता है इसके अंदर हमारा आंसर आता है नाइट्रो बेंजीन। ये वाला ग्रुप होता है इसको नाइट्रो बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रो और लगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, इससे फिर उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो बेंजीन। तो ये हमारा नाइट्रो बेंजीन आ जाता है, बात समझ गए। अब देखो, अब अगले स्टेप देखो इसके अंदर, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो 2 चीज़ याद कर ली अभी तक अपन ने, ठीक है। कितनी चीज़ याद कर ली, ये दोनों रिएजेंट, दूसरी वाली बात, और ये पहली वाली बात, बॉइल्ड वाटर के साथ का जो रिएक्शन है वो इसमें। अब अपन और देखते हैं बाकी सारी चीज़ें इसमें। अब 10वीं बात इसके अंदर ये है, जिससे अपन ने रिएक्शन कराया इसको किसके साथ में, HCPO2 के साथ अपन इसका रिएक्शन कराते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है। और भाई झूठ नहीं बोलो, इससे क्वेश्चन आते हैं, मैंने बहुत देखा है, ठीक है। इससे कुछ नहीं आएगा। HCPO2 याद रखना, 2 है 2, यहाँ पे 2, HCPO2, ठीक है। भाई सुनो इधर, जो अपन इसमें जैसे अपन है ना हीट के जब ये आया, तो अपन इसमें हीट नहीं ले होते हैं, तो ये मैंने वहाँ बताया था हेलोल के हेरोइन में। तो इसका जो आंसर आता है ना वो देखो क्या आता है, इसका आता है आंसर ये। और अपन ले होते हैं साथ में क्या, कोई N2+ और BF4-। तो यहाँ पे ये एक सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको इधर आप सोच सकते हो, तो हेलोल के हेरोइन में बता चुका है इसमें, हेलोल के हेलो अरीन के अंदर ये वाली चीज़ अपन ने डिस्कस कर ली है, देखो ये रहा, ठीक है। हेलो अल्किन हेरोइन में ये अपन ने डिस्कस कर लिया है HbF4-, ठीक है। HCPO2 आया ना इसमें, ठीक है। वहाँ इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये, ठीक है। HCPO2 ले लिया अपन ने, ठीक है। तीसरी चीज़ अपन को याद करनी है इसके अंदर, HCPO2 के साथ रिएक्शन बता तो क्या होता है। अब देख हमारे पास क्या थी, BDC थी, और BDC से ये हमारे बेंजीन में बदल जाता है। तो आंसर जो आता है ये हमारी सिंपल बेंजीन प्लस का HCPO3। ये हमारा क्या हो गया इधर में रिडक्शन, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, इसमें CH3 CH2OH, ये हो गया हमारा एथेनॉल। ये हमारा क्या हो गया इसमें एथेनॉल हो गया है, ठीक है। वही हमारा ये भी क्या करता है, बेंजीन बना देता है, ठीक है। और साथ में क्या निकालते हैं अपने इसको CH3CHO। देखो ये हमारे आंसर्स आते हैं, ठीक है। ये हमें चौथी बात है जो इसमें याद रखनी है, समझ गए, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। ये हमारा वही रिडक्शन हो रहा है इधर में, और ये हमारे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, बात समझ गए मेरी बात। अब देखो मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना।
देखो एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं आपसे, देखो ट्रिक के आंसर में ये चीज़ अपन सोच सकते हैं कि यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ये चीज़ अपन को अपनी सोचनी है। अब अगर हमारे यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है ना, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, तो अपन को क्या करना है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखो मैं क्या बताता हूँ। इसकी ट्रिक है PEB। अब PEB का मतलब क्या है, पी से हमारा वही होगा इसमें H3PO2, एक साइड ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑलरेडी अपना H3PO3 में आएगा। ई से हमारा आएगा एथानॉल और बी से हमारा आएगा बेंजीन, ठीक है। तो ये हमारे आंसर आ गए PEB। बात समझ गए। अब देखो ये हमने देखो पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज सीख लिए बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की, और भाई जो इम्पोर्टेंट थी इसलिए मैंने इस पर इतना फोकस किया है, ठीक है। अब एक शानदार सा जानदार सा अच्छा सा क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। उससे आपके ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखो देखो क्या करना है इसमें, देखो ये हमारा CH3NO2, नहीं ऐसा नहीं, देखो सॉरी सॉरी, ये NO2 और हमसे पूछा है क्या रिएजेंट रखे भैया हम, ताकि हमारी ये बन जाए ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। बताओ क्या रखें ऐसा कि ताकि हमारा ये बन जाए। आपने सोच लिया होगा, मैं आंसर देता हूँ। देखो क्या करना है, सबसे पहले रखो इसके अंदर क्या, इसका रिडक्शन कराओ किसका, NO2 का NH2 में, ताकि एनिलीन बन जाए। फिर अपन BDC बना लेंगे, ठीक है। NO2 से अपन क्या कर सकते हैं, एनिलीन बना लो, एनिलीन के बाद BDC, और BDC को अपन कन्वर्ट कर देंगे किस में, बेंजीन में, और बेंजीन को अपन रिएक्ट कर देंगे किसके साथ में, उस बेंजीन का मतलब ब्रोमिनेशन वगैरह कुछ करा देंगे, ठीक है। फिर हमारा ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक। नहीं मतलब ऐसे देखो ब्रोमिनेशन से नहीं, एनिलीन बनने से पहले यहाँ पे अपन ब्रोमिनेशन कराएंगे। तुम्हें पता है NO2 का जब अपन ब्रोमिनेशन कराएंगे तो हमारा आंसर 246 ब्रोमीन आता है, ये हमें 246 ब्रोमीन दे देगा, ठीक है। यहाँ तक अपन समझ कर आंसर देखो क्या है, आंसर देखो क्या है। देखो रिएजेंट, पहला रिएजेंट इसके अंदर देखो आप क्या है, SnHCl अपन ले लेंगे, ठीक है। SnHCl क्या करता है, हमारा NO2 को कन्वर्ट कर देगा एनिलीन के अंदर, और जब हमारा ये एनिलीन ये हमारा एनिलीन बन गया, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, BDC के साथ में। तो फिर क्या बनेगा इसमें, क्या बनेगा, एनिलीन जब हमारा BDC के साथ में रिएक्शन करेगा, तो फिर एनिलीन जब हमारा BDC के साथ में रिएक्शन करेगा, मतलब अरे यार सॉरी, मैं BDC करे जा रहा हूँ। इसका अपन क्या कराएंगे, ब्रोमिनेशन कराएंगे भाई। ब्रोमिनेशन कराएंगे तो भाई हमारा ये बन जाएगा कुछ ऐसा, समझ लो, ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, ठीक है। यार ये NH2, ठीक है, NH2 ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, ये NH2 भाई साहब, ठीक है। फिर अपन इसमें क्या करेंगे, देखो वही देखो 246 ब्रोमो एनिलीन, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ में, रिएक्ट करेगा NaNO2, ये हमारा रिएक्ट करेगा किस साथ में, NaNO2HX, वही BDC के साथ में। तो बस हमें पता है BDC के साथ जैसे रिएक्ट करेगा, और ये यार मैं BDC को कर रहा हूँ, NaNO2 इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा ये बन जाएगा BDC, ठीक है। N2 + X माइनस, और ये सब कुछ हमारे वैसे वैसे रहेगा। अब इसको बेंजीन बना दो, खेल खत्म हो जाएगा। वो कैसे बन जाएगी हमारी, फोर्थ रिएक्शन अपन ले लेंगे, H3PO2 ले लो, ठीक है, या फिर एथेनॉल ले लो, कुछ भी ले लो, या फिर क्या ले लो, एथेनॉल ले लो, ठीक है। दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लो, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। अब अपन बात करेंगे इसमें कपलिंग रिएक्शन, और ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन, अब देखो क्या है इसके अंदर, कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, देखो दो चीज़ें होती हैं हमारी जिस पर हमें फोकस करना है। एक हमारी ये फिनॉल है, और दूसरे इसके बाद एनिलीन है, ठीक है। तो अब अपन फिनॉल से ही बात करते हैं। अब ये हमारा फिनॉल है, इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक। सबसे पहले आप क्या करना है भाई साहब, इसका नेचर एसिडिक होता है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, देखते जाओ बेटा, देखते जाओ। अब एक चीज़ और कहना चाहता हूँ इसके अंदर जो आपको याद रखनी है, याद करनी भाई है आपको, ये ओनली अकर होती है विद किसके साथ में, एक्टिवेटेड, ये हमेशा अकर होती है विद एक्टिवेटेड
जो हमारी रिंग्स होती हैं उनके ऊपर, ठीक है। याद रखना ए से एक्टिव होती है, सबसे पहली चीज़ आपको यही याद रखनी है, एक्टिवेटेड रिंग के ऊपर ये हमारी एप्लीकेबल होती है। अब देखो एक्टिवेटेड रिंग के ऊपर अगर ये हमारी अकल होती तो फिर क्या करेंगे अपन, देखो देखो होता क्या है, होता क्या है, अब देखते जाओ। जो फिनॉल है इसका रिएक्शन करेगा अपन बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट, जिसका नाम है PHN2+X-। हमारा फिनॉल का रिएक्शन इसके साथ होगा तो फिर क्या करेंगे अपन, देखो जो हमारा आंसर आएगा वो देखो, ये हमारा कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसे बन जाता है आंसर, ठीक है। देख रहे हो ये वाली चीज़, ये हमारा फिनॉल ऐसे कैसे है, मतलब ये हमारा फिनॉल रिएक्ट करता है और ये जो बड़ा वाला पार्ट है ना उससे ये ऐड हो जाता है, ये वाला बड़ा वाला पार्ट इससे ऐड हो जाता है। अब देखो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान समझोगे ना, आराम से ख़त्म हो जाएगा रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। ये हमारा एसिडिकली बिहेव करता है, ये हमारा किस में बिहेव होता है, इसका स्लाइट बेसिक मीडियम में, और जब इसका स्लाइट बेसिक मीडियम में ये हमारा बिहेव कर रहा होता है तो फिर क्या होता है, देखो एक हमारा एसिडिक है और दूसरा हमारा क्या स्लाइट बेसिक है। तो जो हमारे बी है ना, बी, और ये हमारा ए है, तो ए भी हमारे इसमें हो जाता है, ठीक है। तो आप इसमें याद रखोगे है ना, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है ना, मतलब ये क्या करेगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन लेगा ना, वो वीक नेचर से लेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो आपको ये याद करना है इसके अंदर, तीसरी चीज़, पहली चीज़ आप इसके अंदर याद कर लो। जैसे ही आप याद करोगे तो अब है ना इसके अंदर होता क्या है, कहानी कहानी होती ये एक स्ट्रक्चर, दूसरा ये स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर, दूसरा हमारा ये स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर हो चुके हैं यहाँ पे हमारे, ठीक है। और ये हमारा कुछ ऐसा लिख चुका है, ठीक है, एसिडिक है, एक हमारा बेसिक है, दोनों चीज़ें हमारी शो करती है। तो हमारा होता क्या है कि हमारा जो, अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, लॉजिकल चीज़ को लिख दे रहा हूँ, जो फिनॉल का पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन है, उस पर क्या हो जाता है, BDC अटैच हो जाता है भाई साहब, ठीक। बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट हमारा क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो फिनॉल का पैरा पोजीशन है उसके ऊपर बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट अटैच हो जाता है, ठीक है। तो हमारी ये कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ तक हमने पहली चीज़ याद करी, अब देखते जाओ, अब देखते जाओ, देखते जाओ, ठीक है। दूसरी चीज़ आप इसमें याद रखना कि हमारा वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ वो, तीसरी चीज़ ये है कि हमारी जो इसमें आती है ना डाई, अपन इसको ऐसे करते हैं तो हमारी इससे डाई निकलती है, वो डाई निकलती है, वो निकलती है इसमें ऑरेंज कलर की डाई, ठीक है भाई साहब, याद करना पड़ेगा, ओ से ऑरेंज, ठीक है। इसकी चीज़ें बताऊँगा, टेंशन मत लो, ऑरेंज डाई निकलती है इसके अंदर, ठीक। और ये जो होता है ना हमारा, ये होता है हमारा एंटीबायोटिक के तरह ये रोल हमारा प्ले करता है, ठीक। और एक चीज़ और बतानी है मुझे आपको इसमें, पांचवी चीज़ याद रखना, ये हिस्सा हमारा अलग है, देख लो ये हिस्सा हमारा, इसके अंदर क्या अलग है, इसको क्या कहते हैं अपन, ये हमारी कार्बन नाइट्रोजन की कपलिंग, ये हमारी कार्बन और नाइट्रोजन कपलिंग है, ठीक है। ये हमारी कार्बन और नाइट्रोजन की कपलिंग हो गई, ये हमारे इस तरीके से दोनों हमारी जुड़ते हैं, ठीक है। आपने ये वाली चीज़ समझ ली। अब देखो क्या करना है इसमें, ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ शानदार वाली। ये आता है हमारा फिनॉल, वो आता है इसके अंदर, इसको अपन लेंगे OH के साथ में, ठीक है। फिनॉल में OH आता है, समझ में आया। इसको लेंगे अपन OH के साथ में, और इसको लेंगे अपन ऑरेंज के साथ में, समझ में आया, ठीक है। तो फिनॉल अपन को बनाना है, फिनॉल में OH होता है,
OH को अपन ऑरेंज के साथ लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप समझ जाना और आपको याद हो जाएगी ऑरेंज डाई। भाई एंटीबायोटिक को कोई रास्ता नहीं है, याद करना पड़ेगा। एंटीबायोटिक होते हैं, याद कर लो, डायरेक्ट याद करो। तो फिर भी चलो मैं बता देता हूँ आप क्या हो। तो OA जैसे O से हमारा क्या हो गया, फिनॉल है। O से हमारा क्या हो गया, एक हमारा फिनॉल है, ठीक है। फिनॉल ने हमारी क्या निकाली, ऑरेंज डाई निकाली, ठीक है। और A से हमारा क्या आ गया, O से हमारी ऑरेंज डाई समझ में, A से हो गया हमारा एंटीबायोटिक, ठीक है। तो OA से आप याद रख लेना, ऑप्टिकली एक्टिव से मतलब क्या होता है, हमारा ऑरेंज डाई आती है, साथ में हमारा एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। देखो अब प्लस में एक और चीज़ बता रहा हूँ, पी से क्या होता है, पैरा पे बनता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, OF। हमने कह दिया ना इसको अपन OF बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। OF आ गया, ठीक। एक के हमने ऊपर निकाला था किसके लिए, एक्टिविटी के लिए, और एक अपन यहाँ से निकाले इस पूरी ट्रिक के लिए, ठीक है। अब देखो अगली जो रिएक्शन थी वो देखो इसमें, ये देखो बेंजीन है हमारा, ये OH है, ये हमारी अल्फा पोजीशन, ये हमारी बीटा पोजीशन है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये भाई साहब देखो ये प्यार है G एडवांस का, ठीक है। अब देखो क्या करना है, वही रिएजेंट सब कुछ, वही सब कुछ चीज़ें, ठीक है। बस ये याद रखना, ये सबसे पहली चीज़ इसमें था। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आता है ना, वो रिएक्ट करता है अल्फा पे, ठीक है। कुछ ऐसे आंसर आ जाता है, देखो OH, ये हमारा अल्फा पे आ जाता क्या, N डबल बॉन्ड N PH। भाई साहब देखो क्या करना है, ध्यान से देखते जाओ इसमें। ये आपको दे रखा है स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसा कुछ में आपको स्ट्रक्चर दे रखा होता है, समझ रहे हो मेरी बात। अब क्या करना है, ये अपनी लर्निंग नंबर 1 वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें अपन को क्या करना है, अब देखो ये अपन ने ये बना लिया, इसके अंदर ये हमारा बनता है भाई साहब अल्फा क्रिएट करता है हमारा ये वाली चीज़। और ये आपको भाई याद करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं अपन लर्निंग नंबर। देखो 2 इधर लर्निंग नंबर जो अपन पहले से करते हैं, ये 1 हो गई, ये हमारी जो याद करने वाली चीज़ है ना भाई, कोई रास्ता नहीं है, याद करना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन 2 ही थे वैसे, एक यहाँ बन सकता है, एक यहाँ बन सकता है। अगर याद है तो ये आप सोच लोगे, ठीक है। तो अपन इसको अल्फा पे लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्यों है ऐसा, अब बताता हूँ रीज़न, देखो रीज़न। आपका इसका रीज़न ये है कि देखो हमारी 2 पोजीशन है, एक अल्फ़ा एक बीटा। तो अल्फ़ा पे जो रिएक्टिविटी है वो हमेशा ज़्यादा होती है देन बीटा से, ठीक है। जो रिएक्टिविटी ऑन अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा। अब इसके बाद अगली चीज़ जो इसमें याद करने को देखो, ठीक है। ये दूसरी हो गई, ये तीसरी चीज़ हो गई, ये चौथी चीज़ हो गई। तो यहाँ पे जो हमारी चीज़ होती है वो आती है हमारी रेड एजो डाई, लाल कलर की एजो डाई यहाँ पे फॉर्म होती है हमारी, ठीक है। ये हमें रेड से इसको अपन याद कर लेंगे, समझ गए बात, ठीक है। और अपन सबको ज़्यादा सोच लेना, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। अल्फा पे ज़्यादा रिएक्टिविटी देन बीटा, ठीक है। और यहाँ पे लाल रंग की एजो डाई आती है हमारी, ठीक। आठ से हमने कर दिया इधर में, ठीक है। ठीक है, पहली चीज़ अपन समझ में आ गई, क्या है हमारा एक नेपथोल है, ये नेपथोल। अब ये बताता हूँ मैं, ये अल्फा नेपथोल है, बीटा नेपथोल ऐसा हो सकता है। तो हमारा अल्फा नेपथोल है शायद, ठीक है। नेपथोल तो है, पर अब अगर ये हमारा नेपथोल इसके साथ अपना रिएक्शन करें, इसका वही रिएजेंट है हमारे BDC, और ये हमारा बन गया, इसको बोलते हैं रेड डाई, ठीक है। तो याद करनी, ठीक। अपनी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, ठीक है। लाल रेड डाई से आप याद रखना, ठीक। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी तीसरी वाली, ये हमारा क्या है, एनिलीन है, देख लो। ये हमारा क्या है, एनिलीन, ठीक है। अब एनिलीन रिएक्ट करता है वही हमारा BDC के साथ में, BDS जो भी बोल रहे हो, ठीक है। वही हमारा सब कुछ होगा। बट अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान रखो, यहाँ पे नई चीज़ है, ये लर्न 1 अब कर लेना इसको। यहाँ पे मीडियम, यहाँ पे मीडियम हम क्या कर रहे हैं, मीडियम हम नो टेकन, मीडियम नो टेकन, यहाँ पे हम मीडियम नहीं दे रहे होते हैं। अगर यहाँ पे हमने मीडियम नहीं दिया तो फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, मीडियम इसलिए नहीं दे रहे होते हैं क्योंकि है ना, ये हमारा ऑलरेडी एक्टिवेटेड, ठीक है। ऑलरेडी हमारा एक्टिवेटेड स्टेट, ठीक है। अब देखो क्या करना है,
जैसे ही हम इसको रीड कराएंगे तो जो हमारी चीज़ फॉर्म होगी वो देखो क्या होगी। अब ध्यान से देखो क्या होता है इसमें। हमारी चीज़ फॉर्म होती है वो होती है पीएच सिंगल बॉन्ड NH। ये क्या है? पीएच सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड पीएच। तो ये यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं ना, यहाँ पे हमारा रिएक्शन किसके ऊपर होता है? हमारा जो हमारा NH2 का वो वाला पार्ट है ना, उसी के ऊपर। ठीक है, तो याद रखना ये भाई साहब, ये अपन करने सोच की बात है। यहाँ पे क्या है? पहला पे नहीं आता है आंसर। ठीक है, सीधा हमारा किस पे आता है? एन के ऊपर आता है, एन पे। ठीक है, बात समझ गए? याद रखना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है भाई साहब। साथ में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, इसके साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, इसका कोई रास्ता नहीं है भाई। दूसरी वाली चीज़ अपन को याद करनी है, वो अपन याद कर सकते हैं दूसरा। ठीक है, अब देखो ये हमारा बन गया, इसमें अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा होता है। फिर देखो क्या करना है इसमें। अब देखो ये जो हमारी चीज़ होती है ना, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन की कपलिंग है इसमें। ठीक है, ये हमारी नाइट्रोजन नाइट्रोजन कपलिंग हो रही होती है, समझ गए? और हमारा डबल बॉन्ड को है भाई सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है ना इसलिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। बस चौथी चीज़ यहाँ पे याद रखना जो ये है जो। ठीक है, बस आप जब याद करोगे तो काम काफ़ी हद तक हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन कपलिंग हमें याद होगी। अब देखते जाओ क्या करना है, बस समझ गए नहीं ये वाली चीज़। ठीक है, इससे अपन को ये होगा। ठीक है ना, तो भाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन कपलिंग अपन को अच्छे से अपने दिमाग में सेट हो चुकी है, समझ गए? लाल कलर की जो डाई थी वो अपन ने ऊपर देखी। तो यहाँ पे अपन याद करेंगे ना, वो याद करेंगे C और N से अपन इसको निकाल लेंगे। N से क्या? नाइट्रोजन पे। ठीक है, इसका अर्थ ये है। ठीक है, तो CN से अपन इसको याद कर लेंगे। ठीक, अब देखो अगली बात चीज़ जो अगला रिएक्शन है जो, देखो अगला रिएक्शन क्या है इसके अंदर, वो है हमारा वही एनिलीन। रिएक्शन कराएंगे इसका अपन किसके साथ में? सब कुछ ले लिया होगा। फिर वो है हमारे इसमें स्लाइट एसिड। ठीक है, स्लाइट एसिड। ठीक है, इसके अंदर भाई साहब ध्यान रखना एसिडिक मीडियम होता है। अब तक अपन बेसिक डिस्कस करते आए थे, बट यहाँ पे हमारा एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि एसिड बेसिक है ना, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे मीडियम हो रहा होता है एसिडिक। ठीक है, याद करना पड़ेगा सबसे पहली चीज़ आपको। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है? मीडियम। ये हमारा मीडियम। ठीक है, अब अपन इसको किसके ऊपर ले जाना? बेंजीन के ऊपर। देखो कैसे। तो हमारा मीडियम वाली चीज़ होगी तो वो हमारे किसके ऊपर रिएक्शन करेगा? तो ये अपन मीडियम बोले ना इसको, ये अपन को याद करना है। ये हमारे किसके ऊपर रिएक्शन करेगा? बेंजीन पे। तो बेंजीन का वही वाला पार्ट, तो ये हमारा जो है N डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड PH, मतलब वही फिनाइल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ रहा होता है ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है, तो इसे बोलो अपन ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा बन रहा होता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा। ये पहली चीज़ हो गई, ये दूसरी चीज़ हो गई। फिर अपन क्या करते हैं इसमें, ध्यान से देखो। यहाँ तक समझ गए? फिर देखो यहाँ तक समझ गए। फिर इसके बाद देखो अगली चीज़ क्या, जो ये हमारा आता है, ये क्या होती है बोला? पीले कलर की डाई आती है हमारी। ठीक है, याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, पीले कलर की डाई आती है, याद करना पड़ेगा। फिर एक और चीज़ अपन को फोकस करना है, वो है हमारा क्या? कार्बन नाइट्रोजन की कपलिंग। अब देखो ये आपने समझ गया। ठीक है, ठीक है, तो हमें चीज़ कितनी याद करनी है? एक चीज़ ये, दूसरी ये, और तीसरी हमें ये। तो तीन चीज़ अपने इसमें याद कर लेनी चाहिए। अब देखो एक चीज़ बताऊँ रिजल्ट के तौर पे, ये अपन सीख देखो इसको। ठीक देखो पहले तो सीखोगे MBY। M होता है जो हमारा मीडियम है, B से क्या होता है बोले? बेंजीन रिंग पे अपना वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, और Y से हमारी येलो डाई। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? MB।
ठीक है, ऐसे अपन इसको सेट कर लेंगे। अब देखते जाओ क्या करना है अपन को इसमें। अब देखो एक रिजल्ट है जो 100% आपको याद रख लेना है, वो है क्या, वो ये है कि हमारा पीएच NH3+ बनता है। ठीक है, ये हमारा पीएच N3+ बनता है। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है भाई साहब, देखो ध्यान दो भाई, तगड़ा है ना, तगड़ा। ये हमारा पीएच NH3+ बनता है, समझ गए, मतलब क्या बनता है, एनिडीनियम आयन, इसे बोलते हैं अपन एनिडीनियम आयन। तो ये क्या करेगा, फिर इससे जाना है ना, ये बन जाता है, तो इसलिए इससे जाना क्या होता है ना, जाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बस इसी के साथ भाई साहब थैंक यू भाई साहब, लाइक कर देना, हाथ जोड़ करके वैसे शेयर कर देना भाई साहब, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इसी के साथ ही आपका चैप्टर पूरा खत्म होता हुआ, हर एक चीज़ जेई मेंस लेके एडवांस तक का नीट का पोर्शन कवर कराया गया। थैंक यू। ठीक है, देख लो अच्छे से नहीं दिख रहा हो जिसको, थोड़े स्मॉल लेता है, टेंशन मत लो। अगर आपको दिक्कत है ना, अगर मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ी सी क्वालिटी का इशू लग रहा है तो आपको, ठीक है, ऐसी क्वालिटी मतलब काम चल जाएगा। जो डाटा सेवर है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से देखो, सब कुछ वैसे विजिबल तो है, देख सकते हो आप अच्छे से। ठीक है, थैंक यू, बस ख़त्म करते हैं वीडियो।